वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। 2020 का साल 2020 का साल एक ऐसा साल था जहां हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो पहले कभी नहीं हुई थी। इवन अगर हम पिछले 100 साल में भी जाके देखें तो इस तरह की चीज़ें कभी नहीं हुई थी। ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे बदलाव आए जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज थी, उनको भी पता नहीं था कि करना क्या है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी तो हम 2021 में हैं और ये साल पूरा ऐसा जा रहा है जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। हम सब बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन टेंडेंसी। बट अगर आप एक बार बैठ के सोचें कि 2020 कैसा साल रहा होगा, अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों बोल रहा है 2020 के बारे में स्पेसिफिकली याद करने को। हर कोई उस साल को भुला देना चाहता है। बट मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मोटिव ये है कि बताने का मतलब कि कोरोना वायरस पेंडेमिक जो ग्लोबली हुआ था, उसकी वजह से कितने दूर दूर तक इस छोटे से इस वायरस ने कितने दूर दूर तक असर किया और कितनी इंडस्ट्रीज़ में कितना डीप नुकसान हो चुका है। तो हम बात करते हैं शिपिंग इंडस्ट्री की, और क्रूज़ इंडस्ट्री की, जिसमें कि हमने देखा कि लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, लॉकडाउन्स हो गए थे ग्लोबली। और शिप्स, जो भी कंपनीज क्रूज़ बिजनेसेस में थी, वो शिप्स सारे खाली थे। कोई भी, एब्सोल्युटली कोई भी नहीं जाना चाहता था उन शिप्स के ऊपर। तो उनका और कोरोना वायरस के पीछे क्या रिलेशन है? एक तो ये रिलेशन है कि ये शिपिंग इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स कुछ इस तरह काम करता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी कार्गो की होगी शिप के ऊपर, उतना ज़्यादा पर यूनिट प्राइस कम हो जाता है। और शिपिंग बाय वाटर, यानी पानी वाले जहाज़ से किसी भी चीज़ को फिर ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है और सबसे फ़ायदेमंद ऑप्शन हो जाता है, सबसे ल्यूक्रेटिव ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरह से इसके इकोनॉमिक्स काम करते हैं। बट अभी एक स्पेसिफिक फेनोमेनन, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी हुई है रिसेंटली। आपने देखा होगा बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा स्क्रैपिंग होती है शिप्स की। मतलब जो शिप्स बेसिकली 25-30 साल चल जाते हैं, उसके बाद उनमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के खर्चे आने लगते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्रू लगता है। क्योंकि हर क्रू को एक एक क्रू का एक पर्सन भी अगर शिप पे रह जाए तो उसे उसके ऊपर काफ़ी खर्चा होता है साल भर में कंपनी का, जैसे कि फ़्लाइट टिकट्स, खाना पीना, रहना, एकोमोडेशन, फिर हर तरह इस तरह के सारे खर्चे, सैलरी हटा के, सैलरी तो अलग है, सैलरी देनी ही पड़ती है। तो जो शिप्स पुराने हो जाते हैं, बेसिकली 25-30 साल शिपिंग कंपनीज उन्हें चलाती हैं और फिर डिसाइड करती हैं कि ये इन्हें चलाना अब बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, इसमें से कोई प्रॉफिट निकल नहीं रहा है। इनफैक्ट इन्हें ऑपरेट करना एक सफ़ेद हाथी को पालने की तरह ही है। मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे लग जाते हैं उसमें और शिप उतना कमा नहीं पाता है ड्यू टू इट्स एज। तो इसलिए उन्हें स्क्रैप यार्ड में भेज दिया जाता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा स्क्रैपिंग शिप्स की अगर होती है तो बांग्लादेश इज़ वन ऑफ देम, वन ऑफ दोज कंट्रीज़। तो अगर आप ये देखेंगे कि अभी हाल ही में वहाँ पे क्रूज शिप्स और मर्चेंट फ्लीट की बहुत बड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है शिप्स की वहाँ पे स्क्रैप होने के लिए पहुँच गई है ऑल ऑफ अ सडन, जो कि ओवरवेलमिंग हो गया है और जो कि मतलब मैनेज करने के बाहर हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बांग्लादेश की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी रिपोर्ट कर रही हैं कि काफ़ी शिप्स आ रहे हैं। तो इसके पीछे कनेक्शन क्या है? लोग, यानी एक तो कनेक्शन ये है, ऑब्वियस बात है कि मतलब शिप्स के पास पैसेंजर नहीं थे, कोई घूमने को नहीं जाना चाहता था तो इसलिए। बट उन्हें स्क्रैप में क्यों बेचना पड़ा? उसके पीछे कनेक्शन ये है दोस्तों कि ग्लोबली हर कंट्री ने अपना कोरोना वायरस को हैंडल करने का और पोस्ट कोरोना वायरस बैक टू इकोनॉमिक रिकवरी लाने का, मतलब बैक टू नॉर्मल लाने का जो स्ट्रेटेजी बनाया है, हर कंट्री ने अपने हिसाब से बनाया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कुछ और प्लान किया होगा, चाइना ने कुछ और प्लान किया होगा, यूएस ने कुछ और प्लान किया होगा, जापान ने कुछ और प्लान किया होगा। बट मैं चाइना की तरफ ज़रूर नोटिफाई करना चाहूँगा कि चाइना ने अपना पोस्ट कोविड रिकवरी प्लान का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखा है।
बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मल्टी बिलियन डॉलर, मतलब मल्टीपल मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे उनने लॉन्च कर दिए हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लोगों के पास पैसा भी आएगा इनकम में, और फिर उससे ही एक्सपेंडिचर भी मार्केट में आएगा, स्पेंडिंग कैपेसिटी लोगों की आएगी अगर वो उनके पास पैसा आएगा तो। बट जैसे यूएस और ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं कि कोविड रिकवरी या कोविड रिलीफ पैकेज लेके आए हैं या स्टिमुलस पैकेज लेके आए हैं, तो लोगों को, अपने सिटीजन्स को घर पे बैठ के पैसा दे रहे हैं। चाइना ने वैसा नहीं किया है। चाइना ने इसी स्टिमुलस पैकेज को थोड़ा सा बदलाव करके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला है, जिससे कि जॉब्स क्रिएट होंगे और लोग अपने पैकेजेस घर ले जा सकेंगे, जो भी उन्हें पैसा मिल रहा है। फिर उसकी वजह से फिर इन एज अ रिजल्ट स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया है, जिसमें कि हम जानते हैं कि ये सारे स्टील ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रेपर्स, हाई राइज, जो भी बनाने में सबसे ज़्यादा एक कमोडिटी कॉमन जो सबसे ज़्यादा लगता है वो है स्टील। तो स्टील का कंजम्पशन एकदम से शूट कर गया है ये कोरोना के टाइम में। अब आपको समझ आया होगा कि मैं ये रिलेशन, और मैंने शिप्स की बात करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और कोविड रिलीफ पैकेज की बात क्यों की। उनका रिलेशन ये है कि स्टील का सप्लाई सबसे ज़्यादा चाहिए कंट्रीज़ को, उसमें से चाइना नंबर 1 पे है, हमेशा से रहा है, और अभी कोविड के बाद उनने और खूब सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं जिसमें खूब ज़्यादा स्टील की ज़रूरत बढ़ गई है। उनकी डिमांड मतलब अनप्रेसिडेंटेड बढ़ गई है। ऐसा इतनी डिमांड पहले चाइना की कभी नहीं रही जितनी अभी स्टील की है। तो उसकी वजह से शिप्स के जो ओनर्स हैं उनने डिसाइड किया है, और उनको ये कि लुक्रेटिव ऑप्शन मिला है कि इन शिप्स को चलाना, इवन अगर वो ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं बट उनके पास कार्गो नहीं मिल रहा है, और उन शिप्स को उन्हें खाली एंकर पे या कुछ पोर्ट्स के बाहर या अपने ले ऑफ करना पड़ रहा है, तो उससे उससे ज़्यादा उनको अभी वो फ़ायदेमंद पड़ रहा है कि वो अगर उन शिप्स को स्क्रैप यार्ड में बेच दें, स्क्रैप कर दें, तो उनको खरीदने के लिए इतना बड़ा बायर बैठा है चाइना, जिसको स्टील की बहुत ज़रूरत है एट द मोमेंट, जो कुछ भी प्राइस देने को, अच्छी प्राइस यानी देने को, एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट देने के लिए रेडी है। तो शिप ओनर्स बैक टू बैक मतलब क्यू कर रहे हैं अपने आप को, और अपने आप को लाइन अप कर रहे हैं कि वो जितने हो सके शिप्स, जितने नए नए भी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा पुराने भी नहीं हुए हैं, उन शिप्स को भी वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन शिप्स को हम बेच के स्टील का अच्छा भाव मिलेगा। तो वो वैसे भी उनको पैसा कमा के नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है कम हो गया है, क्योंकि लोग अपने घरों में हैं, कंजम्पशन कम हो गया है, और बाहर फैशन, ज्वेलरी, ये सब में लोग बाहर ही नहीं जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे खर्चा कम कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रेड में काफ़ी गिरावट आई है। तो शिप्स काफ़ी अपनी कैपेसिटी के बिलो चल रहे थे। तो इसलिए ये कनेक्शन ऐसा है कि इससे हम समझ सकते हैं कि इस एक छोटी सी चीज़ ने इस ग्लोबल ट्रेड में, और जो आज की दुनिया है जब सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसके कितने रिपरकशंस हुए हैं, कितने इम्प्लीकेशंस हुए हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ तक असर हुआ है, कहाँ कहाँ तक चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा है इस छोटे से वायरस का। कभी कभी सोच के बड़ा ही मतलब हैरानी होती है कि मतलब कंपनीज अपने शिप्स भी बेचने को रेडी हो गई हैं, जो शिप्स बेसिकली ट्रेड करने के लिए बने थे, बिजनेस लाने के लिए बने थे, बट बिजनेस ना होने के कारण द ओनर्स वर फोर्स टू सेल बिकॉज द प्राइस ऑफ स्टील वॉज बेटर। उनको एक लोहे की या स्टील की प्राइस ज़्यादा अच्छी पड़ रही थी रादर देन उन शिप्स को ऑपरेट करने के बजाय। तो यही है दोस्तों, ये एक ऐसी फाइंडिंग थी जो मैं चाहता था कि मैं आप लोग से शेयर करूं, और कोरोना के इम्पैक्ट को कितना, उसकी कितनी डेप्थ थी, कितनी गहराई में इसका इम्पैक्ट पड़ा है पिछले साल का, क्योंकि अब हम बैक टू नॉर्मल आ गए हैं, और हम क्यों ना आए, हम सभी चाहते हैं कि लाइफ फिर से वैसी हो जाए जैसी कोरोना के पहले थी। बट ये 2020 का साल ऐसा था जो हम भूल नहीं सकते। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा बुरा, जैसा भी कमेंट हो, ऑलवेज़ वेलकम है जी। चैनल में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट करके बताइए, जैसा भी लगा हो आपको। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो, और बताइए कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों।